हेलो गाइस। तो आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रूट सिस्टम का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हम लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग लीफ एंड स्टेम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लीफ में लीफ वेनेशन, फाइलोटैक्सी, टाइप ऑफ लीव्स, ये सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे अच्छे से। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेम डेवलप फ्रॉम ऑप्शन ए रेडिकल्स, ऑप्शन बी प्लूमिल्स, ऑप्शन सी रूट कैप, ऑप्शन डी क्वाटिल्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूमिल्स। प्लूमिल से शूट डेवलप होते हैं स्टेम, और जो रेडिकल होता है रेडिकल से रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम आर। तो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? स्टेम पे होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड रूट कैप। ऑप्शन बी में है नोड्स एंड इंटरनोड। ऑप्शन सी स्टोमाटा एंड रूट हेयर्स। ऑप्शन डी सेपल्स एंड पेटल्स। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, नोड्स एंड इंटरनोड। स्टेम पे नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स भी। अब स्टेम पे नोड्स कहाँ होता है? जहां से लीफ अराइज होते हैं उसको बोला जाता है नोड्स। और देखिए यहाँ ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जहां लीफ जहां से निकल रहा है उसको बोलते हैं नोड। और जो दो लीफ के डिस्टेंस को बोला जाता है, दो नोड के डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनोड। ये हो गया इंटरनोड। तो लीफ जहां से अराइज होते हैं उसको बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनोड। यहाँ पे ये हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, स्टेम पे ही होता है ये सब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोड्स एंड इंटरनोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ अराइज फ्रॉम दी। तो देखिए अभी बताई थी कि लीफ कहाँ से अराइज होते हैं, तो नोड से अराइज होते हैं। लीफ कहाँ से निकलता है? लीफ यहाँ से नोड से निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड। तो अभी यहाँ पर बताइए कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है क्या? इंटरनोड। दो लीफ, एक लीफ और एक और लीफ यहाँ पर है, चाहे एक ये लीफ और एक लीफ, इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? पर एक ये लीफ एक ये लीफ, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनोड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज मॉडिफाइड। पोटैटो जो होता है वो स्टेम का मॉडिफाइड है। ये अंडरग्राउंड पोटैटो जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो देखिए जब आलू ये है मतलब आलू का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आलू पर आप लोगों को दिखता होगा एक आई की तरह जो दिखता है वो क्या है? बर्ड है। तो बर्ड जो होता है वो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम। ऑप्शन बी, स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीफ इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। लीफ का मेन फंक्शन क्या है? तो इसका लीफ का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस, जो फूड प्लांट अपना फूड कहाँ बनाता है? तो ये लीफ में ही बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है लीफ में ही। फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है, शुगर बनता है, क्योंकि लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड। द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लैमिना, पेटियोल, मिडरिव एंड रैचिस। तो जो ये देखिए यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है डायग्राम में यहाँ पे। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो ये है, इसको ये पूरे पार्ट को, जो ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट है, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट को बोलते हैं लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। ये लीफ ब्लेड या फिर लैमिना इसको बोला जाता है। और जो ये पतली से लाइन गया है उसको बोलते हैं स्टॉक। इस स्टॉक को बोलते हैं पेटियोल्स। और जो बीच में जो लाइन गया है इसको बोलते हैं मिडरिव। ये है मिडरिव। और देखिए ये क्या है?
ये पूरा ये जो है ये क्या है, लीफ ब्लेड या लैमिना, इसको बोलते हैं लैमिना या फिर लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। और जो ये पतली सी जो लाइन है इसको बोला जाता है पेटियोल, और ये जो बीच में लाइन गया है उसको बोलते हैं मिडरिव, मिडरिव बोला जाता है। और छोटा छोटा जो दिख रहा है ये सब क्या है, वेनलेट है, वेन एंड वेनलेट है। तो जो स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिडरिव, ऑप्शन बी पेटियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपैंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ वेन एंड लीफ विथ वेन एंड वेनलेट। तो एक्सपैंडेड पार्ट जो होता है ये इसको बोलते हैं, एक्सपैंडेड पार्ट को ये इसको बोला जाता है लैमिना, लैमिना में प्रेजेंट होते हैं वेन एंड वेनलेट, इस पार्ट को बोलते हैं लैमिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा लैमिना और लीफ ब्लेड, तो ऑप्शन जो होगा डी, बी एंड सी। द मेन वेन ऑफ लीफ इज कॉल्ड, तो जो ये जो यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर दिया गया है, लीफ का यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये इसको मेन वेन भी बोलते हैं और मिडरिव भी बोला जाता है। तो ये क्या, मेन वेन को मिडरिव बोलते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना इज कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर होगा वेनेशन, ऑप्शन बी वेनेशन। लैमिना में वेन एंड वेनलेट का किस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं उसको बोला जाता है, उस पैटर्न को बोला जाता है वेनेशन। वेनेशन जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और वेनेशन जो होता है टू टाइप का, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट मीन्स होता है नेटवर्क, जालीनुमा लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो किसमें, डाइकॉट प्लांट में देखा जाता है। पीपल जो पेड़ होता है उसमें उसका जो लीफ होता है वो कैसा होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली फाउंड इन, ऑप्शन ए है मोनोकॉट, डाइकॉट, ब्रायोफाइट, अलगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डाइकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल वेनेशन जनरली फाउंड इन, तो पैरेलल वेनेशन कैसा होता है, तो एक जो लीफ होता है, लीफ में ये पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे व्हीट, राइस, बनाना, ये सब उसका एग्जाम्पल है। तो ये पैरेलल में एक होता है मिडरिव, मिडरिव के अकॉर्डिंग ही वेन एंड वेनलेट का अरेंजमेंट होना उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। उसके पैरेलल में ही, मिडरिव के पैरेलल में ही वेनलेट का अरेंजमेंट होता है, तो उसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। इसका जो एग्जाम्पल होता है मोनोकॉट प्लांट, इसमें आते हैं व्हीट, राइस, बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा पैरेलल वेनेशन किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट प्लांट में।